हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार, रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे का ग्रुप डी वालों का जो है जॉब प्रोफाइल क्या होता है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी के पोस्ट पे होता है तो आपको क्या करना होगा, आपका काम क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक ना। तो देखिए, जब आप लोगों का सिलेक्शन ग्रुप डी पोस्ट के लिए हो जाता है तो आप लोगों को जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉट होता है। ठीक ना। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए रेलवे में भी ढेर सारा डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट जनरल सर्विस में टीएलएसी या फिर असिस्टेंट पावर। ठीक ना। असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट टीआरएस, असिस्टेंट ईएमयू। इसी तरह होता है पॉइंट्समैन। ठीक ना। उसके बाद होता है ट्रैक मेंटेनर 4। ठीक ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पोस्ट रहता है। पोस्ट तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिला हुआ। ठीक ना। आज हम लोग बात करेंगे यही कि आप कौन सा पोस्ट का क्या काम होता है। ठीक ना। तो ब्रीफ में हम लोग जानेंगे आज सभी पोस्ट का। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि आप लोगों का कौन सा पोस्ट मिला है और उसका काम क्या है डिटेल में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग शॉर्ट में सभी पोस्ट का काम जानेंगे। ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको असिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट मिला है तो इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, प्रोडक्शन यूनिट का मतलब ही होता है वहाँ पे जो भी रेलवे का जैसे लोको है तो वो वहाँ पे नया लोको असेंबल होता है। जैसे मान लीजिए CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, वो एक प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक ना। वहाँ पे लोको असेंबल होता है, लोको नया लोको वहाँ बनता है। ठीक ना। तो वहाँ पे बहुत सारा सेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए पैनल सेक्शन होता है, मोटर सेक्शन होता है, रूप सेक्शन होता है, टेस्टिंग सेक्शन होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वहाँ पे सेक्शन है। तो आपको जब वहाँ रिपोर्ट कीजिएगा तो आपको कोई भी एक सेक्शन अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए आपको पैनल अलॉट किया गया है तो पैनल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पैनल है, उसका वायरिंग होता है। तो वो काम आपका करना पड़ेगा। मतलब जो भी सेक्शन आपको अलॉट होगा, जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर हो गया तो मोटर का काम आपको करना पड़ेगा। रूप हो गया तो रूप में पेंटोग्राफ लगता है, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। तो ये होता है असिस्टेंट वर्कशॉप, ये प्रोडक्शन यूनिट का काम। इसी तरह होता है असिस्टेंट वर्कशॉप। तो असिस्टेंट वर्कशॉप जब आप लोगों को मिलेगा तो इसमें क्या होता है, जब आप लोग मान लीजिए वर्कशॉप में रिपोर्ट कीजिएगा तो वर्क जैसे मान लीजिए एक होता है कचरा पड़ा, अभी कोलकाता में कचरा पड़ा है, वो वर्कशॉप है। इसी तरह लीलुआ है, वो वर्कशॉप है। जमालपुर में वर्कशॉप है, गोरखपुर में वर्कशॉप है। ठीक ना। ये सब वर्कशॉप है। ठीक ना। बहुत सारा वर्कशॉप है रेलवे का। ठीक ना। तो अगर आप वर्कशॉप में रिपोर्ट कीजिएगा तो वहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेक्शन होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो गाड़ी होता है, जैसे मान लीजिए EMU हो गया, लोकल ट्रेन या फिर पैसेंजर ट्रेन होता है ना, उसका वहाँ पे ओवरहॉलिंग होता है, POH इसको बोलते हैं, पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। ठीक ना। तो वहाँ पे आपका जितना भी गाड़ी है उसका पूरा का पूरा ओवरहॉलिंग होता है। जितना भी डिफेक्टिव सामान है उसको खोल के फिर उसको नया का चेंजिंग होता है। उसका शेड्यूल होता है कुछ, उस शेड्यूल में आपको काम होगा, करना पड़ता है। ठीक ना। मतलब जो मटेरियल कुछ फेलियर हो गया है तो उसको रिप्लेस करना होता है, उसका शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल में आपके पास गाड़ी आ जाएगा और गाड़ी का पूरा आपका ओवरहॉलिंग करना है। ये काम होता है असिस्टेंट वर्कशॉप का। इसी तरह होता है, मान लीजिए असिस्टेंट मिल गया आपको असिस्टेंट TLAC, ये इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का एक पोस्ट है TLAC, ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कोई गाड़ी मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए कोलकाता से चलना शुरू हुआ, कोलकाता उसका प्राइमरी स्टेशन है, मतलब यहाँ से गाड़ी बन के खुलती है वो। तो यहाँ से क्या होता है, वहाँ पे गाड़ी आके लगेगी तो उसको आपको जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, ट्रेन लाइटनिंग, एयर कंडीशनिंग, मतलब AC उसी सबका टेस्टिंग होगा, प्रिवेंटिव चेकिंग होगा और आपको फिर ट्रेन का फिटनेस देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आपका काम होगा ट्रेन का लाइट फैन सब होता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, और AC एयर कंडीशनिंग, इसको RMPO बोलते हैं, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, सभी को टेस्टिंग करना होगा। टेस्टिंग बाद फिर आपको जो आपके इंचार्ज होंगे JSSC, वो उसको फिट देंगे गाड़ी को। ठीक ना। तो फिर गाड़ी वो अपना कमर्शियल के लिए जाएगी वो। तो उसमें क्या होता है, एस्कॉर्टिंग में कभी कभी करना पड़ता है। एस्कॉर्टिंग मतलब ट्रेन के साथ जाना पड़ता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको अटेंड करना पड़ता है। ठीक ना। ये होता है असिस्टेंट TLAC का काम। इस तरह होता है असिस्टेंट पावर। ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का भी एक पार्ट होता है पावर हाउस। ठीक ना। अगर आपका पावर हाउस में मिलता है पोस्टिंग, तो पावर हाउस का काम है स्टेशन बिल्डिंग का लाइट, फैन, AC, लिफ्ट, एस्केलेटर और सब स्टेशन, ये सब देखना होता है। ठीक ना। ये होता है असिस्टेंट पावर का काम। इसी तरह पॉइंट्समैन होता है, जो मान लीजिए पॉइंट्समैन का काम है, जो आप देखेंगे स्टेशन पे जो है पोस्टिंग होगा आपका, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है। आपका पोस्टिंग किसी स्टेशन पे होगा, वहाँ पे जितना भी ट्रेन आएगी तो ट्रेन को पास करवाना पड़ता है। उसमें देखिए, मान लीजिए जैसे कोई ट्रेन थ्रू है तो उसको ग्रीन झंडा दिखाना पड़ता है। ठीक ना। तो मेनली काम है उसका ट्रेन का पासिंग करना, अगर कोई गाड़ी थ्रू है तो उसको हरा झंडा दिखाना। ठीक ना। और स्टेशन पे जो भी काम है तो उसमें मेन काम होता है स्टेशन मास्टर का हेल्प करना। ये अच्छा पोस्ट है,
ठीक ना। स्टेशन मास्टर का मेनली उसमें आपको हेल्प करना है, ट्रेन के ऑपरेशन में स्टेशन मास्टर का हेल्प करना होता है उसमें काम मेनली, ठीक ना। ये होता है आपका जो पोर्ट्समैन का काम। इसी तरह होता है ट्रैक मेंटेनेंस, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है आपका ट्रैक मेंटेनेंस का मेन काम होता है ट्रैक का रखरखाव करना, ट्रैक का मेंटेनेंस करवाना, ठीक ना। आपके ऊपर आपके इंचार्ज होंगे, जेईएसएससी होंगे आपके, वो आपको काम जो है वो असाइन करेंगे, काम देंगे आपको कि ये काम आपको करना है। तो उस काम को प्रॉपर्ली करके फिर आपके जेईएसएससी को बताना है कि ये मैंने काम ये कर दिया, उसका रिपोर्ट आपको दे देना है अपने इंचार्ज को, ठीक ना। उसमें मेनली काम है ट्रैक का, जो जितना भी ट्रैक है, जैसे मान लो ट्रैक होता है ना, उसके अंदर जो रहता है वो स्लीपर होता है, ग्रेवल होता है, मतलब ओवरऑल ट्रैक का मेंटेनेंस करना आपका काम होगा, ठीक ना। ओवरऑल बहुत सारे स्टाफ रहते हैं आपके आपके जो दोस्तगण होंगे, बहुत सारे उसमें ट्रैक मेंटेनेंस के पोस्ट पे होंगे, सभी को आपस में मिलजुल के काम करना होता है, ठीक ना। तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिले, काम अपना सब मिलजुल के करते हैं, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप डी में। और देखिए अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो अपॉर्चुनिटी भी रेलवे में है। आप अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद एलडीसी जीडीसी का वैकेंसी आता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आईटीआई किए हुए हैं तो एलपी का, जेई का, स्टेशन मास्टर का, मतलब बहुत सारा पोस्ट, इसी तरह का ट्रेन मैनेजर का, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी एलडीसी की जा सकते हैं, ठीक ना। मतलब डिपार्टमेंटल वैकेंसी आते रहता है, उससे आप डिपार्टमेंट देखिए, आप चाहे तो आईटीआई किए हुए तो एएलपी, या डिप्लोमा किए हुए तो जेई के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक ना। या फिर अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप स्टेशन मास्टर का फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म भर के आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। अगर किसी के पास मान लीजिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10th करके वो बन गए हैं, तो आप क्या, अगर मान लीजिए आप बने हैं ग्रुप डी में, मान लीजिए टेक्नीशियन, ये ग्रुप डी में आप मान लीजिए वर्कशॉप मिला आपको, आप जो है वर्कशॉप में ग्रुप डी से आप टेक्नीशियन बनने के लिए एलडीसी का एग्जाम आता है, वो देकर आप टेक्नीशियन बन सकते हो, टेक्नीशियन, ठीक है। फिर टेक्नीशियन में आपका फिर प्रमोशन शुरू हो जाएगा, टेक 3, टेक 2, टेक 1, सीनियर टेक्नीशियन, इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। फिर आप 3 साल अगर रह जाएगा टेक्नीशियन में तो फिर एलडीसी के थ्रू आप फिर जेई बन सकते हैं। तो प्रमोशन भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, वर्क प्रोफाइल बढ़िया है। तो आप लोग आराम से, जिसको अभी इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग जिसको भी मौका मिले आराम से ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका मान लीजिए एग्जाम थोड़ा खराब गया है तो उसको भी घबराना नहीं है, नया वैकेंसी रेलवे दे दिया है, 22,000 सीट उसमें है, उसका भी फॉर्म 21 तारीख से फिलअप शुरू हो जाएगा और 20 जनवरी को उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, उसमें उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालना है, ठीक ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।